मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि कई लोग ये सोच के बैठे हैं कि इस बार तो गया हुआ है मामला, 29 में मोदी जी हटेंगे फिर हम आएंगे। 29 में उनका चांस है? ऐसा है, मैं राजनीति में कौन आए कौन जाए, कोई देश ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के आधार पर चलता हो जी। मैं मोदी के आधार पर देश चले, ये मोदी कभी नहीं चाहेगा। ऐसा मेरा देश, ये मेरा देश तो बहुरत्ना वसुंधरा है जी। यहाँ तो अनेक रत्न पैदा होते रहे हैं, आगे भी होते रहने वाले हैं और देश आगे चलने ही वाला है। लेकिन इस प्रकार से माला जपने से कोई अपना भविष्य नहीं बना सकता। हर एक को अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, जनता का विश्वास जीतना चाहिए, जनता के सुख दुख के साथी बनना चाहिए और वैकेशन थोड़े कम करने चाहिए। बहुत सही कहा आपने। आपके कोई पॉलिटिकल पर्सनल बकेट लिस्ट होती है सबकी? कुछ जो हो गया, जो सबसे आपके दिल के करीब था, कोई एक चीज ऐसे बताइए कि वो हो गया तो वो मेरी अचीवमेंट मुझे महसूस होती है। ऐसा और होता बच है, क्या गया? मेरा काम का जो स्टाइल है ना, वो एक बड़ा ही इंटीग्रेटेड होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, टुकड़ों में नहीं होता है जी। लेकिन मैं जब उसको बाहर लाता हूं तो वो प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट होता है। जैसे मैं कहूँगा चलो भाई सबके बैंक अकाउंट खोलो। मुझे याद है मैं 2014 में नया नया आया और जनधन अकाउंट का मैंने शुरू किया, तो हमारे अरुण जेटली बड़े परेशान हो गए क्योंकि मैं हर तीसरे दिन मॉनिटरिंग करने लगा कि भाई कितनी बैंकों ने किया, बैंक वाले झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं कि नहीं जाते, बैंक वाले रेडी पटरी वालों के पास जाते हैं। अरुण जी ने कहा ये तो आपने क्या ऑर्डर कर दिया है, वो हो जाए। मैंने कहा नहीं जी, मुझे ये 100 दिन में काम पूरा करना है। लेकिन तब दुनिया को लग रहा था ये तो जनधन अकाउंट खोल रहा है। अच्छा, बैंक वाले मेरे से झगड़ा कर रहे थे, साहब स्टेशनरी का पैसा तो मिले। मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, जीरो अमाउंट से अकाउंट खुलेगा। तब आश्चर्य होता था लोगों को। लेकिन वही जनधन अकाउंट कोरोना के समय कितनी बड़ी ताकत बन गया। वही जनधन अकाउंट फिर मैंने उसको आधार से जोड़ा, फिर मैं उसको मोबाइल से जोड़ा, फिर मैंने उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा। 36 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। फिर मनरेगा से जोड़ा। यानी मैं जब बैंक के खाता, दुनिया को तो लगा दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनकी गाड़ी वहीं अटक जाती है, मोदी की तो वहीं से शुरू होती है। और बाहर के जितने देश से लोग आए उन्होंने वो डिजिटल तो वो भी देखा। तो जब एक काम करता हूँ लगता है ये करते हैं, लेकिन समझ लीजिए मैं एक करता हूँ तो वो नहीं कर रहा हूँ, वो जाकर के कहीं और रुकेगा। पर कुछ कभी पर्सनल मैं सिंपल बताता हूँ जी कैसे होता है। मैं गुजरात गया मुख्यमंत्री के नाते और मेरी पहली सचिवों के साथ मीटिंग थी। तो उस समय हमारे शिक्षा सचिव मिस्टर माकड़ करके थे। तो माकड़ ने कहा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में देश में हम 20 नंबर पे हैं। तो मैं चौंक गया, गुजरात जैसा राज्य गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में 20 नंबर पे। मेरे मन में चिपक गया वो पहली मीटिंग का वो। फिर हर वर्ष जून महीने में 44 डिग्री टेम्परेचर होता है गुजरात में। 13, 14, 15 जून 3 दिन मैं गांव में रहता था। उस गांव में जाता था जहां मिनिमम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है और मैं 3 दिन में 5 गांव करता था। उन 5 गांवों में घर घर जाना और मैं कहता मैं भिक्षा मांगने आया हूँ और मैं भिक्षा में आपसे वचन मांगता हूँ कि मुझे वचन दीजिए कि मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊंगा। तो मैं भिक्षुक के रूप में काम करता था और मुख्यमंत्री के नाते 3 दिन भिक्षा मांगनी है ना मांगनी, ये मेरा नियम था। और बच्चियों को मैं स्कूल ले जाता था। लोगों को लगा चलो मोदी जी बच्चों, लेकिन मैंने उस काम के लिए 1.5 लाख नए टीचर भर्ती किए। उस काम के लिए मैंने 2.5 लाख नए स्कूल के कमरे बनाए। इस काम के लिए मैंने हर स्कूल को इलेक्ट्रिफिकेशन किया। उस काम के लिए मैंने हर स्कूल को अंदर कंप्यूटर की व्यवस्था करना शुरू किया। फिर मैंने गुणोत्सव शुरू किया। उसमें मैं फिर 3 दिन दिवाली के बाद देता था, जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में यानी
पहले तो लगा कि यार मोदी गर्मी में ले जा रहा है, घुमा रहा है, लेकिन बात यहाँ तक पहुंचा दी। तो मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं चीज को कहीं शुरू करता हूं तो मतलब वो समझ लीजिए कि मैंने बहुत लंबा सोच करके आया हूं। जब मैंने